सावधान। ळमो अर्हन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो अध्यायाणं ळमो लोये सब साहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। नेतृत्व का महत्व होता है। जहाँ ज्ञान का नेतृत्व होता है वहाँ पे जीव सुखी होता है, और जहाँ अज्ञान का नेतृत्व होता है वहाँ पे जीव दुखी होता है। इसलिए ज्ञान और विवेक को मुख्य रखना चाहिए, और जहाँ अज्ञान अविवेक मोह के मार्गदर्शन में यह चेतन चलता है तो दुखी होता है। एक कहानी सुन रहा था मैं। जंगल में एक बार एक गधा एक पेड़ के नीचे सो रहा था। आधी रात को कुछ आवाज़ उसको सुनाई दी, हू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि एक उल्लू उस वृक्ष के ऊपर बैठा है। उल्लू बैठा है। तो गधे ने उल्लू से पूछा, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है? तो उसने कहा हू। तो गधा समझा कि उल्लू को अंग्रेजी आती है। उससे पूछा, क्यों मित्र, तुम्हें रात्रि में दिखाई देता है? उन्होंने कि हू, रात्रि में दिखाई देता है। तो गधे ने सोचा कि इतना बुद्धिमान जिसको अंग्रेजी भी आती है और रात्रि में दिखाई देता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पक्षी हमारा राजा बनना चाहिए। और उस गधे ने उल्लू का प्रस्ताव रखा कि उल्लू को इस बार अपन राजा चुनते हैं, और उल्लू को राजा बना दिया गया। लेकिन ताजपोशी के लिए जब जा रहे थे तब दिन में ताजपोशी थी। दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता था, इसलिए बहुत संभल के चल रहा था। तो जंगल के पशु पक्षी कह रहे थे, राजा कितना शालीन है, कितने संभल के चलता है। जबकि संभल के चलना शालीनता नहीं, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसको दिखाई देता नहीं था। आगे बढ़ा, कुछ सूझ नहीं रहा था, तो वो गड्ढों में गिरने लगा। कौन? उल्लू। उसके पीछे पूरी प्रजा चली जा रही थी, तो वो भी गड्ढों में गिरने लगी। यद्यपि प्रजा को दिखाई देता था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने राजा का अंधानुकरण कर रहे थे। चलते चलते उल्लू एक हाईवे पे पहुंच गया, जहाँ पे बहुत गाड़ियाँ तेजी से निकल रही थी।
और एक बड़ा सा ट्रक सामने से आया तो उल्लू उस गाड़ी के नीचे आके मर गया और पीछे जो प्रजा चल रही थी वो भी उस ट्रक से कुचल के मारी गई। कहानी तो बहुत सामान्य है लेकिन शिक्षा बहुत गहरी है। बात यह है कि हम किसके नेतृत्व में चलते हैं। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। दो चीज़ों का नेतृत्व चलता है, या तो अविवेक का नेतृत्व चलता है या विवेक का नेतृत्व चलता है। अविवेक का नेतृत्व चलता है, अज्ञान का नेतृत्व चलता है तो जीव का जीवन पतन की ओर जाता है, नरक निगोद की ओर जाता है। और विवेक और ज्ञान से अगर निर्णय लिया जाता है तो जीव को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्णय हमें करना है कि हम किसके नेतृत्व में रहना चाहते हैं। प्रवचन सार जी में आचार्य देव कहते हैं कि आगम चक्षु साहू, जो साधु पुरुष हैं या श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनका जो नेत्र होता है वह आगम होता है। क्या होता है? आगम। जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं, वो आगम के आधार से करते हैं। आगम का मतलब होता है आचार्यों गणधरों द्वारा, अरिहंत परमात्मा द्वारा कहा हुआ, तीर्थंकर परमात्मा द्वारा कहा हुआ, गणधरों आचार्यों द्वारा गूंथा गया और मुनियों द्वारा जो मनन किया है वह कहलाता है आगम। अरिहंत या तीर्थंकर परमात्मा द्वारा कहा हुआ है, आचार्य गणधर आदि द्वारा गूंथा गया है और मुनियों द्वारा मनन किया गया है, वह है आगम। श्रावक उसे कहते हैं जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है। सम्यक श्रद्धा होती है आगम के आधार पे, और आगम के आधार पे जो समझा है उस अनुसार विवेक पूर्वक जीवन जीता है और उसी अनुसार उसकी योग क्रियाएं भी होती है। जो भी हम कर रहे हैं हमें उसके पहले यह विचार करना चाहिए कि जिनवाणी में इस बारे में क्या लिखा है, क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या भला है, क्या बुरा है, क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, क्या रीति है, क्या कुरीति है, क्या नीति है, क्या अनीति है, हम कैसे सुखी होंगे और वर्तमान में हम क्यों दुखी हैं। इन बातों का विचार हमें आगम के आधार से ही करने को मिलता है। उसी आधार पे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि जीव दुखी है और उसका कारण है राग द्वेष। मोह राग रुस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। तो मोह राग द्वेष के कारण दुखी हैं और मोह राग द्वेष के अभाव से सुखी होंगे, और मोह राग द्वेष का अभाव करने की प्रक्रिया है मुक्ति मार्ग है, और मोह राग द्वेष का पूर्णतः अभाव ही मोक्ष है। क्या मोह राग द्वेष दुख है, पूर्ण मोह राग द्वेष का भाव मोक्ष है, और मोह राग द्वेष की प्रक्रिया का प्रारंभ होना मोक्ष मार्ग है। कैसे हमारे दुखों का अभाव हो और हम सुखी हों, इस विधि के विचार कर रहे हैं। जीव को अनादि काल से कर्मों के निमित्त से नाना प्रकार की पर्याय मिलती हैं। मनुष्य, त्रियंच और देव और नार की पर्याय मिलती है, लेकिन उन मनुष्य, त्रियंच, देव और नार की पर्यायों को धारण करने वाली जो चेतना है, यह जीव उस चेतना को ना पहचान के इस पर्याय में ही आत्मबुद्धि कर लेता है। किस में कर लेता है? प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो जाता है, अपनापन कर लेता है। तो क्या होता है, उस पर्याय के बदलाव से स्वयं का बदलाव, पर्याय के जन्म से स्वयं का जन्म,
और पर्याय के छूटने पे स्वयं का मरण दिखाई देता है। अगर यह जीव अपने को चैतन्य सामान्य रूप देखे, पर्याय को मात्र एक स्वांग देखे, एक नाटक का रोल मात्र देखे, तो स्वांग के परिवर्तन पे अपना परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये नाटक के पात्र तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो पात्र है वो नहीं बदलता। पात्र माने जो उस नाटक को करने वाला है, अभिनेता, अर्थात अभिनय तो बदलते रहेंगे लेकिन अभिनेता नहीं बदलता। ऐसे ही इस जीव को मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी के रोल मिलेंगे, लेकिन जो रोल कर रहा है वह चेतना नहीं बदलेगी। 24 हाँ, देखो जन्म की तो ठीक है, दूसरे में भूल जाओ, लेकिन हम यहीं पे भूल जाते हैं। यहाँ भी तो हर क्षण रोल जो मिल रहे हैं, सास के, बहू के, बेटी के, देवरानी के, जेठानी के, ये भी तो रोल है ना। तो यहाँ भी तो हम भूल जाते हैं कि हम चैतन्य सामान्य हैं, हम ना सास हैं, ना बहू हैं, ना देवरानी हैं, ना जेठानी हैं, ना पिता हैं, ना पुत्र हैं, ना जेठ हैं, ना ससुर हैं। एक पर्याय से दूसरी पर्याय का भले ध्यान नहीं रहता हो, लेकिन इस पर्याय में तो याद रहता कि नहीं रहता। हमेशा चेतना से जुड़ के रहना चाहिए, अपनी चैतन्य सामान्य से जुड़ के रहे तो जीव उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा जितना कि अज्ञानता में प्रभावित होता है। जैसे एक बच्चा है ना, तो वहाँ पे समुद्र किनारे जाता है और एक पैर फंसा के एक घर बना लेता है। बनाए कभी आपने रेत में? घर बना लेता है और घरगुला बनाने के बाद क्या होता है, उसको घर समझ के बड़ा उसके साथ खेलता है। लेकिन जब मम्मी पापा वहाँ से जाने लगते हैं तो उसको बड़ा कष्ट होता है। क्यों? कि हमारा बना बनाया घर छूट गया। उस बच्चे के कष्ट का कारण क्या है? क्योंकि उसे अपने असली घर की पहचान नहीं है। जो अपना घर है ना, उस घर की पहचान नहीं है। अब उस बच्चे की जगह अपन अपने को खड़ा करें तो वो मिट्टी उसने रेत का बनाया था, हमने भी एक रेत का घर बना लिया है। आपका घर रेत का? किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आहा, एक संजय भैया भी एक कहानी सुना रहे थे कि एक राजा ने सोचा कि हम अपनी धन संपत्ति सब साथ में ले जाएंगे, तो एक उसने महल बनाया और पूरी धन संपत्ति इकट्ठी करके अकेला रहने लगा। एक दिन मौत ने उसको आवाज़ दी कि टाइम पूरा हो गया है, निकल आओ बाहर। कहने लगे हमसे भैया जी पैसा ले लो, रिश्वत ले लो थोड़ी बहुत, हमें क्या करो, थोड़ा टाइम और दे दो। कहने लगे भैया तुम कितनी रिश्वत दो, हमारे लोक में रिश्वत चलती नहीं। तुम्हारे ये कागज के नोट, ये सिक्के तुम्हारे हमारे लोक में चलते नहीं है। वहाँ तो जब टाइम आ जाता है तो व्यक्ति को, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन निज घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, पराये घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जे सीमेंट का, ईंट का, रेता का जो घर बनाया है, इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे वो बच्चे का घरौंदा है ना, ऐसे ही हमारा भी घरौंदा है। उसमें इसमें कुछ अंतर है क्या? बच्चे को उस घरौंदे को छोड़ने में पीड़ा होती, हमें इस घरौंदे को छोड़ने में पीड़ा होती। बच्चे छोटे छोटे में नकली नोटों से खेलते थे ना, अपन लोग नकली नोट 1000, 500, 2000, व्यापार एक गेम होता, उसमें व्यापार में हमने ये खरीद लिया, हमने जहाज खरीद ली, हमने ये खरीद लिया है। हमारे पास इतने पैसे हो गए, हम इतने पैसे वाले हैं। कौन से नोट? चूरन वाले। और कोई अगर उनसे छुड़ाए तो कितना कष्ट होता था।
कोई माने हमें इसे छुड़ाता था जब बचपन में तो कितना कष्ट होता था। अब ये नोट कैसे हैं? नकली। अब ये नोट हैं जो गांधी बब्बा छाप, ये कैसे हैं? ये असली हैं कि ये भी नकली हैं? जब नोटबंदी भई थी तो कई लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। महिलाओं ने छुपा छुपा के नोट धर लेते पति से थोड़ी चोरी कर करके, और जब 500 के नोट बंद हो गए तो बड़ी समस्या में आई। जब पोल खुल गई अब कहाँ से किसे बताएं कि कहाँ से आए ये 500 के नोट। चोरी पकड़ी गई। तो अपन को क्या लगा, ये गांधी बब्बा छाप जो नोट है ये असली हैं और वे चूरन के नोट कैसे हैं? नकली हैं। लेकिन दोनों कैसे हैं? नकली। जब तक असली चैतन्य धन ना मिले, जब तक असली चैतन्य का घर ना मिले, तब तक नकली नोट और नकली घर ही अपने दिखाई देते हैं। जब तक अपना मूल स्वरूप दिखाई ना दे तब तक मनुष्य, त्रियंच, देव और नार की पर्याय ही अपनी दिखाई देती है। पेज नंबर 24। हाँ, विशेषों का संसार नाटकवत या स्वप्नवत। मान लीजिए, कल अपन ने पढ़ा था, फिर से थोड़ा सा दोहराते हैं। मान लीजिए कि कोई अभिनेता अभिनय करते हुए अपने असली रोल को भूल जाता है। कौन से रोल को भूल जाता है? असली रोल को भूल जाता है। नाटक या फिल्म में अपने पार्ट या रोल को ही वास्तविक मान लेता है और फलस्वरूप दुखी सुखी होने लगता है, तो फिर उसका वह दुख कैसे दूर हो? क्या? किसका दुख? नाटक में जो अभिनेता अभिनय कर रहा है उस अभिनय को ही अपना असली रूप मान लिया उसने, और वो उस अभिनय के साथ ही सुखी दुखी हो रहा है। जो नाटक कर रहा है ना, तो उसमें जो अभिनय कर रहा है उस अभिनय के साथ इतना जुड़ गया है, इतना तन्मय हो गया है कि उसी के आधार पे क्या हो रहा है? सुखी होता है, दुखी होता है, सुखी होता है, दुखी होता है। उसका दुख कैसे दूर हो? कैसे दूर हो? कि वो ये जाने कि वास्तव में ये सब अभिनय है, मैं तो कौन हूं? अभिनेता हूं। अभिनेता अलग है और अभिनय अलग है, दो चीजें हैं। अभिनेता अलग है और अभिनय अलग है। तो अभिनय करते हुए अभिनेता उस अभिनय में अपने को देखने लगा, उसमें तन्मय होके सुखी दुखी होने लगा। कौन होने लगा? अभिनेता उस अभिनय में इतना तन्मय हो गया कि उस रोल के साथ सुखी दुखी होने लगा। अब उस अभिनेता के अभिनय के रोल के सुख दुख को दूर करने का उपाय क्या है? क्या है? कि वो ये जाने कि ये अभिनय है, ये वास्तविक मेरा स्वरूप नहीं। उपाय बिल्कुल सीधा है। यदि उसे अपने निज रूप का, जिससे वह अभिनय के दौरान भुला बैठा है, फिर से एहसास करा दिया जाए। अपन तो नहीं भूल जाते कि हम सास नहीं है, हम तो चेतना है, हम बहू नहीं है, हम तो चेतना है, हम पिता नहीं है, हम तो चैतन्य है। ये भी चैतन्य है और हम भी चैतन्य है। ना ये बहू है ना हम सास हैं, वो भी जीव है और हम भी जीव है। क्या है? वो भी जीव है और हम भी जीव है।
तो उसका रोल वास्तविक न रहकर केवल नाटकीय रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? नाटकीय। और अभिनय करते हुए भी उसका भीतर में दुखी सुखी होना मिट जाएगा। हम सोचें कि हमें अभिनय करना ना पड़े, अभिनेता हैं तो अभिनय तो करना पड़ेगा, संसार में है तो कोई ना कोई तो रोल करना पड़ेगा, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी। हाँ, यही सही उपाय है। उसका दुख दूर करने के लिए रोल का बदलना सही उपाय नहीं है। भैया हमारा रोल बदल दो, हमें अभी भिखारी का रोल मिल रहा, हम राजा का रोल मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे। अरे भैया तुम्हें रोल बदलने से ना तुम दुखी हो, और रोल बदलने से ना सुखी होगे। तुम कैसे सुखी होगे? क्योंकि रोल्स तो गरीब के, अमीर के, निर्बल के, बलवान के मिलते ही रहेंगे, परंतु यदि अपना खुद का एहसास बना रहे तो चाहे जैसा भी रोल हो उसको अदा करते हुए भी दुखी सुखी नहीं हो। ऐसा नहीं लगता कि हमारी चर्चा चल रही है? हम कितने प्रभावित हो जाते हैं बाहर की चीज़ों से, कैसे तन्मय हो जाते हैं, अलग अलग चेहरे बदलते रहते हैं अलग अलग लोगों के पास जाते हुए। सास के सामने जाएंगे तो अलग चेहरा, और बहू के सामने जाएंगे तो अलग चेहरा, देवरानी के सामने जाएंगे तो अलग, और जेठानी के सामने तो अलग, नौकर के सामने जाएंगे तो अलग, और मालिक के सामने जाएंगे तो अलग। कितनी जल्दी बदलते रहते हैं। इधर देखेंगे तो अलग तरह से देखेंगे, इधर देखेंगे तो अलग तरीके से देखेंगे। किसी को आंख दिखाएंगे और किसी के सामने आंख झुकाएंगे। न सर झुका के जियो, न सर उठा के जियो, सामान्य जियो। क्यों? जो चैतन्य सामान्य से जुड़ जाता है उसका जीवन बहुत सामान्य हो जाता है। जो बाहर में अपने रोल्स को अपना मानता रहता है वो क्या है? सुखी दुखी हर्ष विषाद करता रहता है। सरल बात है, कठिन? माने हम कर नहीं पा रहे इसलिए कठिन लग रही, बात तो सरल है। हम टेढ़े हो गए। कहते हैं ना, सदा सुखदास जी कहते रत्नगढ़ शराब का चार में, जैसे टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश ना ही करे है, तैसे ही कुटिल चित्त में जिनेंद्र देव का सीधा सच्चा सरल धर्म प्रवेश ना करे है। बात तो सीधी है लेकिन हम टेढ़े हैं। अब म्यान हो टेढ़ी और तलवार हो सीधी, कैसे प्रवेश करेगी? हम सीधे हो जाएं, म्यान सीधी हो जाए तो तलवार प्रवेश कर जाएगी। करना क्या है? जिनेंद्र देव का धर्म जो है बिल्कुल 2 दूनी 4 जैसा है, सीधा सपाट, और हमें कठिन लग रहा है। इसका कारण ये नहीं है कि धर्म कठिन है, हम कठिन हैं। कैसे हैं हम कठिन हैं। हाँ। यदि उसका खुद का एहसास बना रहे तो चाहे जैसा भी रोल हो उसको सदा अदा करते हुए भी दुखी सुखी नहीं होगा। बिल्कुल इसी प्रकार इस जीव की स्थिति है। आत्मविज्ञान के सर्वप्रथम और मौलिकतम सूत्र के रूप में भगवान महावीर ने बताया कि अपने इस चैतन्य सामान्य का आश्रय लेकर ही यह जीव अंततः राग द्वेष का अभाव कर सकता है। कितनी सरल बात बताई भगवान ने। मूल सूत्र है। क्या मूल सूत्र है? कि अपने इस चैतन्य सामान्य का आश्रय लेकर ही, चेतना सामान्य का आश्रय लेकर ही यह जीव अंततः राग द्वेष का अभाव कर सकता है।
हम अपने को चेतना रूप देखें तो क्या दिक्कत है? अपने को चेतन रूप देखें। सुमत भाई साहब ने क्या कहा था आपसे? सुमत प्रकाश जी ने कुछ कहा था 25 साल पहले, क्या कहा था? तुमने कुछ किया ही नहीं तो हो ही नहीं। अपने अकर्ता और अभोक्ता स्वरूप को देखा जाए तो परिणति भी अकर्ता अभोक्ता स्वरूप के आश्रय से निर्मल होती जाएगी। परिणति की विकृति को दूर करने के लिए परिणति विकृत परिणति को देखने से नहीं होगा, गालियां देने से नहीं होगा। जो निर्मल स्वभाव है उसको देखेंगे तो परिणति भी धीरे धीरे निर्मल हो जाएगी। स्वच्छ स्वभाव सरल स्वभाव है तो परिणति सरल स्वभाव का आश्रय लेगी तो सरल होगी, और बाहर में रहेगी तो विकृत होगी। अरे स्त्री है, पर पुरुष की ओर देखे तो व्यभिचारिणी है, और स्वपुरुष की ओर देखे तो शीलवती है। पर पुरुष को अपना माने तो व्यभिचारिणी है, और स्वपुरुष को अपना माने तो शीलवती है। रामायण में क्या सिखाया? सीता ने राम की ओर देखा तो सीता पूज्य हो गई, लोक में प्रशंसा हो गई सीता की। और शूर्पणखा को ने राम को देखा, पर पुरुष को देखा, अपने पति को छोड़ के, जिसको अपन चंद्रनखा कहते, पद्म पुराण में आता। उसने पर पुरुष की ओर देखा, व्यभिचार की दृष्टि से देखा तो उसकी बदनामी हुई। इतना ही सा तो खेल है। परिणति अपने स्वरूप को देखे तो शीलवती, और पर की ओर देखे तो व्यभिचारिणी। हम शीलवान हैं कि व्यभिचारी हैं? चाचा हैं? कौन है शीलवान है कि व्यभिचारी हैं अपन? हम तो शीलवान है, पर के स्वरूप में देखें तो व्यभिचारी हो जाए। शीलवान है। निज स्वरूप को अपन ने ग्रंथों के आधार से पढ़ा, आचार्यों के माध्यम से सुना समझा, तो अभी ये भी पराश्रित है। जब हम उसको स्वाश्रय के माध्यम से खुद अपने जीवन में अनुभव करने लग जाएंगे तो वो स्वाश्रित होगा। अभी भी ये उधारी की व्यवस्था है। क्या? जैसे अपन शिखर जी की यात्रा पे गए आप लोग कभी? हैं? गए कि नहीं गए शिखर जी? नहीं गए। लेवा जाना ने शिखर जी की यात्रा करवा देना। तो शिखर जी की यात्रा पे जाओ सो अंधेरे में चढ़ जाता। सो आपके पास टॉर्च नहीं थी तो पड़ोसी ने कहा कि हमारी टॉर्च से काम चला लो, अपन दो जने एक टॉर्च से चले चले। तो थोड़ी देर तो वो गया अपने साथ, तो थोड़ी देर बाद उसको कुछ विकल्प हो गया, सो वो रुक गया। अब आप रह गए अंधेरे में। तो दूसरे की टॉर्च से प्रकाश कितनी देर मिलेगा बता? दूसरे की टॉर्च से प्रकाश थोड़ी देर मिलेगा। उसके बाद क्या तुम्हारे जीवन में फिर अंधकार आ जाएगा। अभी लगेगा कि अच्छा चल रहा, अच्छा चल रहा है। जैसे अपना यहाँ स्वाध्याय चल रहा है तो अभी अच्छा लग रहा है, और स्वाध्याय बंद हो जाए तो फिर लगेगा कि यार बताओ। हाँ, अब अपन अगर अपनी टॉर्च से चला लें तो अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य। पूरा लगा दो। अरे दूर भागें जिनागम पढ़ें और पढ़ावें सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता ही जाए। एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाए, इधर दीपक से अपना दीपक जला लें तो हमें दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बताओ, अपना बुझा दीपक रखा, दूसरे का जला दीपक रखा, तो अपन ने क्या किया? वो दूसरा दीपक हमारे संपर्क में आया तो हमने अपने दीपक को भी क्या किया? जला लिया। अब हमें दूसरे दीपक की पराधीनता थोड़ी ना है, हमारा दीपक भी चल रहा है। ज्ञानी तुम्हें अपने अधीन नहीं बनाए रखना चाहते कि तुम हमारी जय जयकार करते रहो और तुम दुखी बने रहो, भक्त ही नहीं बने रहो, हम भगवान बने।
स्वाश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से, नहीं करे तो उन्हें लाभ क्या, उन धनिकों की करनी से। हम तुम्हारी सेवा करत रहे कि लाने हमारे का, नहीं नहीं, तुम हमें अपने जैसा बना लो तो हम तुम्हें माने। धनी लोग क्या करते हैं, धनी लोग अपने आधीन व्यक्ति को अपने जैसा बना लेते हैं। मोहे आप सम कर लेहु स्वामी, यही एक वांछा महा। हे भगवान, आप हमें अपने समान बना लो। एक ही हमारी वांछा है, एक ही हमारी इच्छा है, क्या है कि हम भी आप जैसे सुखी हो जाएं। और हम उनके भक्त ही बने रहे, तो भगवान प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? ना भगवान प्रसन्न होते ना दुखी होते। जो प्रसन्न और दुखी होते वो भगवान नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर वो उनका जो वाणी है उसके अनुसार चलें तो हम सुखी हो जाएं, इसी में हमारा हित है। अपना दीपक जला लें, पराधीनता न रहे। शाम को 7 बजे से जैन सिद्धांत प्रवेश की क्लास शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल प्रारंभिक भूमिका से पढ़ाई 7 बजे से वहाँ पे चलेगी। तो बिल्कुल प्रारंभ से ABCD पढ़ाते ना। देखो, जैन सिद्धांत प्रवेश का उसे कहते हैं जो जैन सिद्धांत का प्रवेश द्वार है ना, तो आपको लेके आने पड़े। हाँ, तो प्रारंभ से जो बिल्कुल नए हैं लोग और जिन्हें कुछ ABCD नहीं पता, क्योंकि वो जब तक बेसिक तैयारी नहीं हो तो आगे का विषय समझ में नहीं आता। और हम लोग क्या है, देखो लौकिक में तो अपन पहली कक्षा से पढ़ते, यहाँ पे धर्म के क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। एक ही स्वाध्याय में सब प्रकार के लोग बैठ जाते, पहली कक्षा को भी बैठ जाते और BA MA के भी बैठ जाते और सब बैठ जाते। तो फिर वो पता ही नहीं पड़ता कि को का समझ में आ रही। वहीं पे स्वाध्याय भवन में, हाँ 7 बजे से। तो उससे क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि भैया हमें बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना है। हमें क्या है, अपन को तो चर्चा करने, अपनों भी स्वाध्याय हो जातु माध्यम से। तो जब अपन जैन दर्शन को गहराई से समझते हैं और अपने जीवन में देखते हैं, मिलाते हैं, तो जीवन में अपने शांति ना आए ऐसा कभी हो सकता नहीं। महान जिन शासन मिला है तो इसको अपने जीवन में जियो। तो यहाँ कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी प्रकार इस जीव की स्थिति है। आत्मविज्ञान के सर्वप्रथम और मौलिकतम सूत्र के रूप में भगवान महावीर ने बतलाया कि अपने इस चैतन्य सामान का आश्रय लेकर ही यह जीव अंततः राग देश का अभाव कर सकता है। चैतन्य विशेष और चेतन सामान्य। हम विशेषों के तो नज़दीक हैं और सामान्य से दूर है। हमें सामान्य का आश्रय लेना है तो विशेष हमें बाहर और भिन्न दिखाई देंगे। मनुष्य पशु आदि शरीरों का संबंध और क्रोध मान आदि विकारों का होना तो मात्र उस चेतन वस्तु के विशेष हैं। मनुष्य हो गया विशेष और चेतना हो गई सामान्य। त्रियंश हो गया विशेष, चेतना हो गई सामान्य। देव हो गया विशेष, चेतना हो गई सामान्य। नारकी हो गया विशेष और चेतना हो गई सामान्य। अर्थात नारकी जीव, मनुष्य जीव, देव जीव और त्रियंश जीव में जीव एक हो गया सामान्य, और मनुष्य, त्रियंश, देव और नारकी होगा उसके विशेष। और क्रोध मानादि विकारों का होना तो मात्र उस चेतन वस्तु के विशेष हैं। अब देखना, क्रोध, क्रोधी जीव, मानी जीव, मायाचारी जीव और लोभी जीव, ठीक है ना। तो अब उसमें से एक पार्ट हटा दो, क्रोध, मान, माया, लोभ, जी होगा विशेष और जीव 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 सामान्य। क्रोध किस में उत्पन्न हुआ? जीव में। मान किस में उत्पन्न हुआ? जीव में। माया किस में हुई? जीव में। लोभ किस में हुआ? जीव में।
तो जीव अलग है और क्रोध मान माया लोभ अलग है। यद्यपि आत्मा में उत्पन्न होते हैं लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। पीपल का वृक्ष देखा आपने? पीपल के वृक्ष में एक लाख होती, लाख देखी, लाख होती है, वो गोंद टाइप की कुछ लाख लग जाती। वो क्या करती है? पीपल के वृक्ष को पोला कर देती। उत्पन्न किस में होती है? पीपल के वृक्ष में ही। और नष्ट किसको, खोखला किसको करती है? उसी वृक्ष को। उसी में उत्पन्न होती है और उसी को नष्ट करती है। ऐसे ही मोह राग द्वेष के भाव हमारी चेतना में ही उत्पन्न होते हैं और चेतना का ही घात करते हैं। किसमें हो रही? उनसे कुछ नहीं पूछने, वे तो समझ रहे, वे बता ना पाए लेकिन वे सब समझ रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बता नहीं पाते लेकिन उनकी समझ में सब आता है। वे जीते हैं, अपन को क्या करना है? जियो। भले अपन ज़्यादा समझ ना पाए, समझा ना पाए, लेकिन अपने को जीवन रूप ढाल लें कि अपन उन पर्यायों से मंत्रमुग्ध ना। तो क्या कह रहे हैं? क्रोध मानादि विकारों का होना तो मात्र उस चेतन वस्तु के विशेष हैं। आत्मोन्नति का मार्ग तो उस अनित्य नाशवान अवस्थाओं से भिन्न चेतन सामान में तादात्म्य अपनापन स्थापित करना है। आत्म उन्नति का मार्ग, अभी हमारी आत्मा अवनति के मार्ग में जा रही है, पतन हो रहा है। लोक में अपन उन्नति चाहते कि नहीं चाहते? आपके बच्चों ने प्रोग्रेस की कि नहीं की? उन्नति की कि नहीं की? पहले कितने पैसा थे आपके पास? है? अब ज्यादा हैं कि पहले ज्यादा थे? पहले से बढ़ गए कि घट गए? हम जब पूछ रहे हैं बढ़ गए। तो प्रोग्रेस की बच्चों ने कि नहीं करी? तो अपन आत्मा ने प्रोग्रेस करी कि नहीं? बच्चों की आत्मा ने प्रोग्रेस करी कि नुकसान करो? संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है। नहीं एक क्षण मुझको अरे इसका विवेक विचार है। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार भी बढ़ गया, तुम में क्या बढ़ गो? परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि कुछ नहीं मानी है। अब हमारा खानदान खूब बढ़ गया, 3 बच्चा हो गए, बहू आ गई, सब बढ़िया हो गए, नाती पोता भी हो जाए, परिवार कैसे होगा? फल फूल गाओ। परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि कुछ नहीं मानी है। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह जीत है। क्या है? जीत है कि हार है? हमने तो जीत कही थी। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। नहीं एक क्षण मुझको अरे इसका विवेक विचार है।
निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्ति हो। क्या? निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंत तत्व जिससे बंधनों से मुक्ति हो। दिव्य अंत तत्व का आश्रय करने से समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाती है। अब क्या करना है? दिन दो एक के मेहमान, बोल बिगाड़े कौन सो, हम तो बैठे अपने मौन सो। मौन से बैठ जाओ। आत्मोन्नति का मार्ग तो इस अनित्य नाशवान अवस्थाओं से भिन्न चैतन्य सामान्य में तादात्म्य अपनापन स्थापित करना है। आत्मा की उन्नति का मार्ग क्या है? इस अनित्य नाशवान अवस्थाओं से भिन्न चैतन्य सामान्य में तादात्म्य। तादात्म्य माने अपनापन। इन पर्यायों से भिन्न अपनी चेतना में अपनापन, उससे क्या होता है? आत्मा की उन्नति होती है। इसने भी स्वयं को ना पहचान कर कर्म जनित रोल को ही वास्तविक मान लिया है, इसलिए दुखी सुखी हो रहा है। जैसे वो रोल करने वाला है ना, नाटक में पार्ट करने वाला व्यक्ति, वो क्या करता है? उस रोल को असली मान लेता है, तो उस रोल से सुखी दुखी होने लग जाता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं? इस रोल को अपना मान लिया है, तो इस रोल के कारण सुखी दुखी होने लग जाते हैं। किसी ने इसके लिए बुरा कह दिया अम्मा जी को, तुम अपनी सलाह अपने घरे रखो, हमें नहीं सुनने, हम सब जानत हैं, ऐसी कह दी, फिर बुरा लग जाए कि नहीं लग जाए? और अगर अपन अपने को चेतन सामान्य देखें तो किसे कह दी? रोल से कह दी। रोल को गोली लग जाए फिल्म में तो वह दुखी होता कि नहीं? नायक खलनायक दुखी होता। रामायण में रावण मर गया, लेकिन रावण का रोल करने वाला वो मरा क्या? रोल मरा। हाँ? तो रोल मरते हैं, अभिनय मरते हैं, अभिनय जीते हैं, अभिनय सुखी होते हैं, अभिनय दुखी होते हैं, लेकिन अभिनेता भिन्न देखता रहता। बढ़िया रोल करो, अच्छा करो। राजस्थान तरफ रोने वाले बुलाए जाते, तो साथ कोई मर जाए कोई कहते तो रोबे वाले बुलाए जाते। कैसे? मरे में रोबे वाले अलग से किराए से आते हैं। रोबे वाले खूब रो रहे, अरे भैया तुम तो बहुत अच्छे हते, तुम तो अरे कैसे रहेंगे, का हो गए तुम्हारे बिना तो भैया, अरे बिल्कुल। और खूब रो रहे दहाड़े मार मार के। असली आदमी ऐसे ना रोए, जितने भी नकली काश उन्हें तो पैसा मिलने होगा, नहीं रोएंगे तो पैसा नहीं मिलेंगे। वस्त्र भी अलग हैं? उनके वस्त्र भी हाँ, उनके कपड़ा भी वैसे ही पहन के आए हैं और रोने के लिए पूरा अच्छा, बिल्कुल आंसुओं की धार लग रही है। मिर्ची लगा के आए हैं घर से, हैं? मिर्ची लगा के आंखन में कि आंसू अच्छे टपके, और खूब रो रहे हैं दहाड़े मार मार के। उन्हें दुख कितना है? अरे उन्हें यही नहीं पता है कि मरो को है, मरो हो आदमी और रो रहे हो औरत के लाने। यार तुम तो बहुत अच्छे हते। नहीं वे कहें भैया औरत नहीं है, आदमी है, तो आदमी बोलो अच्छे हते। क्या ऐसा नहीं होता? कितने दुखी सुखी हो रहा है।
हम भी ऐसे नाटक वाले रोबे वाले बन जाएं तो वैसे आजकल तो वैसे ही मोह कम होगा लोगन को, सो वैसे भी घूंघट डाल लेता जी तुम तो बहुत बढ़िया, बहुत मोह घट गया लोगन में। अंगूठी पहने जा रही हो जिज्जी सुनने की, हाँ अंगूठी को ध्यान रखियो तो नक संगे न बढ़ जाए, सब ध्यान रख। जिज्जी से कछु मतलब नहीं है। अरे जब मोह घट नहीं गो बढ़ गो। मोह सोचबे से नहीं जाता, मोह आत्मा के आश्रय से जाता, सोच विचार से नहीं। हम जे कह रहे अपना, तुम जब तक रोल्स को अपना मानोगी तब तक तुम्हें भैया दिखाई देगो, तब तुम्हें जो जे नहीं है तो तुम्हारा भैया कहाँ से? आत्मा का भैया होता, आत्मा की बहन होती, आत्मा के पिता होते, आत्मा के पुत्र होते। हमने आपको बताया था प्रवचन सार में अमृतचंद स्वामी कहते हैं जब उन्हें वैराग होता है किसी को तो माता पिता से अनुमति लेने जाते हैं कि हे मेरे शरीर को जन्म देने वाली जननी, हे मेरे शरीर के जन्मदाता जनक, तुम मेरे जनक नहीं हो, तुम शरीर के जनक हो। किसके जनक हो? शरीर के जनक हो। मेरे जनक हो क्या? हे शरीर को रमण कराने वाली रमणी, तुम मेरी रमणी नहीं हो, मैं अपनी अनादि रमणी आत्मा के पास जा रहा हूं। हे मेरे शरीर से उत्पन्न होने वाले पुत्र, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। शरीर और आत्मा में ऐसा पृथकपना दिखाई देने लग जाता फिर तो घर वाले भी समझते हैं कि अब जो रुकने वाला नहीं है, इसको अब पृथकता भाषित हो गई है, अपने चेतन सामान्य रूप अपने को देखने लगा है। ये क्या है? अनुभव की चीज है, शब्दों में अकेले नहीं आती ये चीजें। जब हम अपनी आत्मा की अनुभूति करेंगे, चेतना से जुड़ेंगे, तब ये रोल हमें भिन्न दिखाई देंगे। अपन ने केंद्र और परिधि दो चीजें देखी थी ना, तो ऐसा परकाल रखा जे केंद्र और जे परिधि। तो केंद्र में अगर अपने को शरीर रूप देखेंगे तो परिधि में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार भाई अपने दिखाई देंगे, और केंद्र में चेतना देखेंगे तो अपने ज्ञान दर्शन चेतन आदि अपने गुण दिखाई देंगे। जी अपना परिवार दिखाई देगा अनंत गुणों का। तो महत्वपूर्ण तो ये है कि हम अपने को किस रूप अनुभव कर रहे हैं। अम्मा जी आज कान नहीं बांधे आपने? किस रूप देखना अपने को? इसलिए तो सुनाई नहीं दे रहा। अपने को किस रूप देखना है? अपने को अपने रूप देखना है। किस रूप देखना क्या है? अपने को अपने रूप देखना है। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तूने कुछ भी तो है किया नहीं, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना।
अंजन चोर ने कहा कि मैं तो सप्त व्यसन करता रहा, मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, पर स्त्री सेवन किया, मैंने मांस खाया, मैंने शराब पी, मैंने ये किया। और आचार्य देव ने कहा कि तेरे में कुछ नहीं हुआ, आज भी तू निरंजन स्वभावी है। पर्याय में भले तुझे नाना प्रकार के सप्त व्यसन किए हैं, उसका कष्ट भी भोगा है, लेकिन तेरा जो स्वभाव है वो तो निरंजन आज भी है, क्योंकि उस ममल स्वभाव में कोई अंजन लगता ही नहीं है। उस शून्य स्वभाव में विकारों का प्रवेश होता ही नहीं। परभाव शून्य है, परद्रव्य से शून्य है, परभाव से शून्य है, और पर के निमित्त से होने अपने वाले अपने विभाव भावों से भी वो स्वभाव शून्य ही है त्रिकाल। तू अभी उस स्वभाव का आश्रय ले, ममल स्वभाव का, तो परिणति भी ममल हो जाए। प्रागेव ममलम, अनादि काल से वो ममल थी, अभी भी ममल है और ममल अनंत काल तक रहेगी। बस परिणति जिस समय आश्रय ले ले तो परिणति भी ममल हो जाए। कैसी हो जाए? ठीक है, कछु अब लग रहा हो अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इस समय यहाँ संसार तो नहीं, रंग चढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे। जब तत्व का रंग चढ़ता है तो और चीज़ें और रंग चढ़ते नहीं। काली कवरिया पे दूसरा रंग चढ़ता नहीं। ऐसे ही एक बार जिसको इसका रंग चढ़ जाता ना, फिर दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। एक बार चढ़ तो जान दो। अभी शराब थोड़ी थोड़ी पी रहे हैं अपन, जब अच्छी चढ़ जाएगी ना तो फिर कुछ नहीं लगेगा। जो चैतन्य की शराब है, भाव तो आते आते। अरे एक बार चैतन्य की मदिरा पी के तो देखो, ऐसा नशा चढ़ेगा कि अनंत काल तक उसी में आनंद में झूमोगे। ये ऐसी शराब है कि वो उतरती नहीं है। मोह की शराब तो उतर जाएगी, लेकिन चैतन्य की शराब जो पिएंगे तो वो अनंत काल तक आनंद में रहेगी। हाँ, आहा। तो क्या कह रहे हैं? आत्मोन्नति का मार्ग तो इस अनित्य नाशवान वस्तुओं से भिन्न चैतन्य सामान में तादात्म अपनापन स्थापित करना है। इसने भी स्वयं को न पहचान कर कर्म जनित रोल को ही वास्तविक मान लिया है, इसलिए दुखी सुखी हो रहा है। दुख से बचने के लिए इसने समय समय पर उन रोल्स को बदलने की चेष्टा तो की, और कर्म के उदय के अनुसार कदाचित उसका रोल बदल गया तो इसने स्वयं को सुखी मान लिया। यहाँ दुखी है तो मर जाए, मर के कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। सो रोल बदल गए तो सुखी हो जाओगा। एक व्यक्ति से सब लोग पागल पागल कहते थे, पागल 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 पागल। तो उसने कहा कि यहाँ गांव के लोग बहुत खराब है, तो आधी रात को गांव से बाहर चला गया बैलगाड़ी पे। सवेरे रात भर चलाई बैलगाड़ी, से थक गया था तो एक कुएं में जाके पेड़ डाले कुएं के अंदर और झपकी लेने लगा। कहाँ पे? कुएं में पेड़ डाल के झपकी लेने लगा। सो एक महिला सवेरे से आई, क्यों रे पागल है क्या? कि जिज्जी तुमसे कीने कह दी? सब लोग गांव में पागल कहते, कोई गांव को आदमी आओ ही बेसाले बहुत खराब होते, इतने आके भी के गए लगत। कहने ले भैया तेरे लक्षण सब बता रहे हैं कि तू कैसा है, पागल है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। यहाँ रहें तो दुखी, स्वर्ग में रहें तो दुखी, अज्ञानी जहाँ रहेगा वहाँ पे दुखी। यहाँ पे भी तो बगल वाले की चलती दुकान को देख के जलन होती कि नहीं होती? अपने से ज़्यादा पैसा वाले को देख के जलन होती कि नहीं होती? ऐसे वहाँ पे भी ज़्यादा बड़े पुण्यशाली जो देव हैं उन्हें देख देख के चलते रहते, मिथ्या दृष्टि से ज़्यादा परेशान रहते। नौकर चाकर बनने, कोई ऐरावत हाथी बना दो, कोनो को ऐसा बना दो, कोनो को वैसा बना दो। सो धर्मेंद्र आदेश देता है, जाओ ये काम कर ले आओ, ये काम कर ले आओ। समस्या तो यही है। रोल बदलवे से कछु थोड़ी ना हुई है, अपने को बदलने पड़े। का बहू खराब है तो दूसरी बहू बदल लो। सास खराब है, सास बदल लो।
इन्हें बदले से कछु ना हुई, अंदर की परिणति बदल लो। अपने को बदलो। किसने तुझसे कहा तू कंचन महल अटारी छोड़ दे, जो है जहां वहीं रहने दे, उनसे दृष्टि मोड़ ले। दृष्टि मोड़ने का काम है बस। दुख से बचने के लिए इसने समय समय पर उन रोल्स को बदलने की चेष्टा तो की, और कर्म के अनुसार कदाचित इसका रोल बदल गया तो उसने स्वयं को सुखी मान लिया, परंतु इन रोल्स से भिन्न जो अपना स्वरूप है उसे जानने की चेष्टा नहीं की। यदि चेष्टा करता तो रोल में असलियत का भ्रम मिट कर वह नाटक मात्र रह जाता। नाटक में क्या समस्या है? उन्हें कि तुम्हें आज सीता को रोल करने हो, उन्हें कि राम को रोल करने हो, उन्हें रावण को रोल करने हो। पैसा सबको बराबर मिल रहे, चाहे राम को रोल कर लो, चाहे रावण को कर लो, चाहे सीता को कर लो, वो दिक्कत क्या है? तुम तो जोन चाहे करवा दो। विलेन के करने हो, हीरो को करने हो, हीरोइन को करने हो। नाटक में जो थोड़ी ना होती कि स्त्री है कि पुरुष है, कि कोई भी कोई को कर लेते। वो इन्हें राम को करो तो इन्हें थोड़ी दूसरे नाटक में सीता को कर लो, अगले नाटक में रावण को कर लो। उसको क्या दिक्कत है? गालियां मिल रही रावण को, बहुत गालियां दी जा रही, उस रोल्स को क्या समस्या है चाचा? रावण के पात्र को गालियां मिल रही हैं, सड़े टमाटर फेंके जा रहे हैं, और राम के पात्र को फूल मालाएं चढ़ाई जा रही हैं, जय रामचंद्र की जय हो। उस रोल को क्या समस्या है? एक जगह दोनों एक जगह उस नाटक करके आए राम का, जय जयकार हुई, एक जगह रावण का रोल कर रहा है तो वहां पे गालियां दी जा रही। उस रोल करने वाले व्यक्ति को क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। वो जानता है कि जयकार है उस रोल को हो रहे हैं, और ये गालियां भी उस रोल को दी जा रही हैं। हमें तो जानते ही नहीं है जो लोग। क्या कह रहे हैं? इसका रोल बदल गया तो इसने स्वयं को सुखी मान लिया, परंतु इन रोल से भिन्न जो अपना स्वरूप है उसे जानने की चेष्टा नहीं की। यदि चेष्टा करता तो रोल में असलियत का भ्रम मिटकर वह मात्र नाटक रह जाता। फिर इसे चाहे जो भी रोल मिलते इसका उनमें दुखी होना असंभव था। अम्मा जी, बहुत सारा बोझा लदा हो जैसे आपके सिर पे, ऐसा लगता है बहुत चिंताएं में चिंतन में लगी रहती। उम्र के साथ व्यक्ति बहुत सारा बोझा ले लेता। ये जो रेखाएं बन जाती ना चेहरे पे, चिंता कर करके टेंशन ले लेके ऐसे बार बार चेहरा ऐसा बिगाड़ता रहता ना, तो धीरे 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 ऐसा हो जाता। टेंशन में किसी ने ऐसा अपने अनुकूल नहीं किया तो ऐसी गुस्सा आई तो थोड़ी सी एक झुर्री तरह गाड़ी पड़ जाती, और धीरे धीरे वे दिखने लग जाती हैं। वे अंदर अंदर पड़ रही थी झुर्रियाँ, फिर बाहर पड़ने लगा था। एक महिला को कैंसर हो गया, हकीकत बात बताऊँ अमेरिका की। उसको कैंसर हो गया। कैंसर हुआ तो डॉक्टर ने उसको, उस डॉक्टर की फीस थी $500, लगभग 40-50 हज़ार रुपया। उस डॉक्टर ने इतनी सी बात कही कि बहन जी एक काम करो, तुम ये याद करो कि तुमने किसी के प्रति मन में गांठ बांध के तो नहीं रखी। क्या पूछी उन्हें? कि बहन जी आपने मन में किसी के प्रति कोई गांठ बांध के तो नहीं रखी। तो उसने शांति से बिठाला, उसने कहा विचार करो। उसने विचार किया कि हाँ फला व्यक्ति के प्रति हमने गांठ बांध के रखी है। तो एक काम करो कि उस गांठ को खोलो, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करो, और जैसे जैसे तुम उस गांठ को खोलते चले जाओगे तुम्हारी अंदर की गांठ भी घुलती चली जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही कि जो कैंसर की गांठ थी उसने अंदर की गांठें खोलना शुरू की, वो सरलता की ओर बढ़ने लगी तो उसकी गांठ भी घुलना शुरू हो गई, और जब वो बिल्कुल हल्की हो गई तो उसकी गांठ भी पूरी खत्म हो गई। हमारी बहन जी के साथ ऐसा हुआ था कि उनकी गांठ बताई, ऑपरेशन के लिए गई और वहाँ पे देखा 4 महीने बाद तो वो गांठ ही गायब। क्योंकि जिस परिणाम के कारण जो गांठ अंदर में बना के रखी थी वो घुल गई थी, तो ये भी घुल गई थी। पहले गांठ यहाँ बनती है, फिर यहाँ बनती है। पहली झुर्रियाँ रेखाएं अंदर में पड़ती हैं, फिर यहाँ पड़ जाती हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की रेखाएं हैं, कर्तृत्व की रेखाएं हैं। जिस क्षण अपने ही खबर हो जाए सो बस
समय इसलिए भी काफी अंतर पड़ जाता है। है इन चीजों से काफी अंतर पड़ जाता है। पड़ती है, धीरे 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 ढीली पड़ती हैं गांठें। मार्ग तो यही है और कोई मार्ग तो है नहीं। धीरे धीरे करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजन। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना हे माता